हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को विमला दुबे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो गुरुवार 7 दिसंबर प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए चावल, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल है, तो आप चावल से भी पूजा कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। तो आप अच्छे से उनकी पूरी वीडियो देखिए और सुनिए और जानिए, अपने जीवन में उतारिए। तो आगे आप पंडित जी के आवाज़ से सुनिए उनकी उपाय। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। तो अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। अक्षत का मतलब ये होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो, उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य, एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ जाए, एक अक्षत। पर उस चावल का महत्व क्या है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भरकर क्यों भेजा जाता है? शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतने बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती, जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता है। क्यों भरा जाता है? बहन बेटी की गोदी में चावल का वो पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है? वो चावल क्यों डाला जाता है? उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन, मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर, मांग में सिंदूर भरकर, माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है, ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती हो। अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासुक दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया, जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर, हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे। इसीलिए शंकर जी को जो जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख कहाँ का होता है? जम के बोलो। उत्तर की ओर होता है। जलाधारी का मुख कहाँ होता है? उत्तर की ओर। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव तत्व कहता है, आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारी जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम, बाबा अगर नहीं सुन रहा हो, तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहां बैठो और यहां बैठकर बाबा की पूजन करो।
यहाँ बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहाँ जब बहकर तुम यहाँ बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा। ये निश्चित है, आपका फल आपको मिलेगा। कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अपने नज़दीक में तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी जो भी हो, वहाँ पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक दिया घी का जरूर लगाना। अपने पूर्वजों को विदा करना, घाट पर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर मेरे घर में संपदा दें, वंश वृद्धि करें, लक्ष्मी दें। अपने नज़दीक में जो नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, उसके घाट पर एक दिया घी का जरूर लगाएं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बड़े भाव से आप दीपदान भी करें। उसका फल क्या होता है ये समय पर मालूम पड़ता है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तो हमारे पितर हमारे लिए खड़े रहते हैं। हम सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री ओम नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए और शेयर भी कीजिए और आपकी मनोकामना पूरी हो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।